हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नाम तो यार आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। रिक्वेस्टेड भी बहुत ही ज्यादा ये वीडियो। तो वीडियो का टाइटल है मतलब कि यकीन मान लो आपको शायद ही ये बातें मतलब भारत के बारे में पता हो। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया। अच्छा, अब देखते हैं, जल्दी से देखते हैं कि भाई क्या हमें ये वाक्य में पता है कि नहीं है। ये तो देख ही पता लगेगा। तो कानून करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, हमारा प्यारा देश भारत अलग अलग धर्मों, सभ्यताओं और संस्कृतियों का संगम सही है। कहा। यहाँ हर धर्म और भाषा के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हमारे देश के गाँव में एक बहुत पुरानी कहावत है, कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर बानी। यानी यह एक ऐसा देश है जहाँ कुछ किलोमीटर पर ही लोगों के रहन सहन, भाषा, संस्कृति में बदलाव नजर आता है। ये तो है यार। और प्राकृतिक विविधताओं के बावजूद हम सभी भारतवासी एक संविधान और एक झंडे को सलामी देते हैं। सही बात। दोस्तों, आज मैं इतनी सारी विविधताओं से भरे अपने प्यारे देश भारत के बारे में आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सच्ची खबर की चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंडिया। दोस्तों, भले ही हम अपने देश को भारत कहते हो, लेकिन असल में हमारे देश का पूरा नाम भारत गणराज्य है। अच्छा। जिसे इंग्लिश में रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं। दुनिया के नक्शे पर हमारा देश साउथ एशिया में मौजूद है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर बात करें जनसंख्या की, तो इस मामले में हमारा देश चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। हमारे देश की आबादी लगभग 138 करोड़ हो चुकी है और अगर हमारी जनसंख्या इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक हम चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर तथा राष्ट्रीय फूल कमल है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप सोच रहे हैं हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि आधिकारिक भाषा है जो देश के कई राज्यों में बोली जाती है, जबकि अंग्रेजी भारत की दूसरी आधिकारिक भाषा है। इसका प्रयोग भारत के लगभग सभी राज्यों में हिंदी या क्षेत्रीय भाषा के साथ मातृभाषा के तौर पर किया जाता है। इसके अलावा भारत में 1652 बोलियां बोली जाती हैं। दोस्तों, भारत की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों और इतिहासकारों के अनुसार भारत की सभ्यता बेबीलोन, ग्रीक और मेसोपोटामिया से भी पहले की है। यहाँ विश्व के कई प्राचीन स्थल और इमारतें मौजूद हैं। दोस्तों, इतना तो आप सभी जानते हैं कि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी, जिसके बिना बड़े से बड़ा मैथमेटिकल सवाल सॉल्व करने में लोगों को पसीने छूट जाते थे। इसके अलावा उन्होंने पाई का सबसे शुद्ध मान 3.1416 भी बताया था। लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं होगा कि अलजेब्रा की खोज भी भारत में हुई। सन 628 ईस्वी में गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने कुट्टक गणित की रचना की थी, जिसे बाद में बीज गणित नाम दिया गया। यहाँ से बीज गणित अरब देशों में गया, जहाँ सन 825 ईस्वी में अल ख्वारिज्मी नामक गणितज्ञ ने इसमें कुछ बदलाव करके इसका नाम अलजेब्रा रख दिया। तब से आज तक हमें यही पढ़ाया जाता रहा है कि अलजेब्रा की खोज अरब देशों में हुई थी, लेकिन ये सच नहीं है। इंडिया में दोस्तों, हमारा देश भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके 1, 2 नहीं बल्कि 9 नाम है, जिनमें सबसे ज्यादा बोला जाने वाला नाम हिंदुस्तान, भारत, हिंद और इंडिया है। इसके अलावा अलग अलग समय काल में इस देश को आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारत खंड, भारतवर्ष और हिंदुस्तान इत्यादि नामों से संबोधित किया जाता रहा है। दोस्तों, जब 5 से 7 हजार साल पहले दूसरे देशों में मौजूद सभ्यताएं अभी भी अपने विकास के शुरुआती दौर में थी, तब हमारे देश में सिंधु घाटी सभ्यता अपने विकास के शिखर पर पहुंच चुकी थी। आज भले ही हम विकासशील देश कहलाते हों, लेकिन एक समय हमारा देश विश्व गुरु हुआ करता था। इसका सबसे बड़ा सबूत उस वक्त हमारे देश में मौजूद रहा तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय है, जहाँ पूरे विश्व से लाखों विद्यार्थी पढ़ने आया करते थे। यहाँ मैं यह बताना चाहूंगा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय आज पाकिस्तान में मौजूद है। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर 5 साल पर करोड़ों लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपना नेता चुनते हैं, जो संसद और विधानसभा में बैठकर देश की तरक्की के लिए काम करते हैं। दोस्तों, शतरंज खेल की शुरुआत भी हमारे ही देश में हुई। यहाँ तक कि हमारे बचपन का सबसे फेवरेट खेल सांप सीढ़ी को भी भारत में ही सबसे पहली बार खेला गया था। यह खेल 13वीं शताब्दी में कवि संत ज्ञान देव द्वारा तैयार किया गया था। इसे मूल रूप से
मोक्ष पट कहते थे। इस खेल में सीढ़ियां वरदानों का प्रतिनिधित्व करती थीं, जबकि सांप अवगुणों को दर्शाते थे। पहले इस खेल को कौड़ियों तथा पासे के साथ खेला जाता था, लेकिन समय के साथ इस खेल में कई बदलाव किए गए। दोस्तों, भारत 17वीं शताब्दी के आरंभ तक ब्रिटिश राज्य आने से पहले सबसे संपन्न देश था। इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की संपन्नता से आकर्षित होकर भारत आने का समुद्री मार्ग खोजने चला और उसने गलती से अमेरिका को खोज लिया। इसके अलावा मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, मुगल इत्यादि शासकों ने भारत की इसी संपन्नता को लूटने के इरादे से हमारे देश पर कई बार हमले किए। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के शासनकाल में भारत की सीमाएं पूर्व में अखंड बंगाल, जिसमें आज का बांग्लादेश भी शामिल है, और पश्चिम में अफगानिस्तान तथा उत्तर में हिंदू कुश की पहाड़ियों तक फैली हुई थी। दोस्तों, हमारे देश भारत में ही आकर सिकंदर यानी अलेक्जेंडर के विश्व विजेता बनने का सपना अधूरा रह गया था। हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है कि सिकंदर विश्व विजेता था। उसे किसी ने नहीं हराया था, लेकिन ये नहीं पढ़ाया जाता कि मगध की विशाल सेना देखकर उसके सैनिक डर गए थे और पंजाब से आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे, जिस कारण सिकंदर को वापस लौटना पड़ा और लौटते वक्त छोटे छोटे कबीलों से युद्ध में उसे तीर लगा, जो उसकी मौत का कारण बना। दोस्तों, भले ही इतिहासकार सिकंदर को विश्व विजेता बताते रहे हों, लेकिन हमारे देश में ही सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त और बाजीराव पेशवा जैसे वीर शासक भी हुए हैं, जिन्हें एक भी युद्ध में हार का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन हमारे देश के वामपंथी इतिहासकारों को ये बताते हुए शर्म आती है, इसलिए वो हमारे इतिहास की किताबों को सिकंदर और मुगल जैसे विदेशी आक्रमणकारियों के गुणगान से भरे हुए हैं। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि कुंफू की शुरुआत किस देश में हुई थी, तो आप यकीनन चीन का नाम लेंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया को कुंफू हमारे देश की ही देन है। जी हाँ, सही सुना आपने। कुंफू की शुरुआत भारत में ही हुई थी। 5वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत के कांचीपुरम के राजकुमार बोधिधर्मन चीन गए थे। वहाँ उन्होंने शाओलिन नामक जगह पर अपना निवास बनाया था। बाद में उन्होंने अपने शिष्यों को भी कुंफू सिखाया। उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने वहाँ पर शाओलिन टेम्पल की स्थापना की। आज भी शाओलिन टेम्पल में बोधि धर्मन की मूर्ति लगी हुई है। दोस्तों, आप में से कितने लोगों को ये फैक्ट पता था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे तो आज पता। दोस्तों, हमारे शर्ट में लगाए जाने वाला बटन, शैम्पू, रूलर इत्यादि चीजों का आविष्कार भी भारत में ही हुआ। ये चीजें ना होती तो हमारे देश में पहली बार मोतियाबिंद की सर्जरी की गई थी। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। आज से लगभग 2600 वर्ष पहले सुश्रुत और उनके सहयोगियों ने मोतियाबिंद, कृत्रिम अंगों को लगाना, शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन द्वारा प्रसव, कटे अंग जोड़ना, प्लास्टिक सर्जरी और मस्तिष्क की शल्य क्रियाएं आदि की थी। दोस्तों, जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के विख्यात स्मारक की बात की जाती है तो लोग ताजमहल का नाम लेते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसी ऐसी इमारतें मौजूद हैं जिनकी बनावट और वास्तुकला के आगे ताजमहल भी कुछ नहीं है। ऐसा ही एक मंदिर है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा का कैलाश मंदिर। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 276 फीट ऊंचा यह मंदिर सिर्फ एक चट्टान को काट कर बनाया गया। दोस्तों, अभी तक आपने किसी बिल्डिंग को नीचे से ऊपर की तरफ बनते देखा है, लेकिन कैलाश मंदिर दुनिया की एकमात्र ऐसी इमारत है जिसे ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया था। 8वीं शताब्दी में बना यह मंदिर उस समय भारतीय वास्तुकला का अद्भुत नमूना था। कैसे बनाया? इसके अलावा विश्व का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर है। इस मंदिर के शिखर ग्रेनाइट के 80 टन के टुकड़ों से बने हैं। यह भव्य मंदिर 11वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल शासक राजा राज चोल ने केवल 5 वर्ष की अवधि में निर्मित करवाया था। दोस्तों, ये तो थी भारत के गौरवशाली इतिहास से संबंधित बातें, लेकिन आधुनिक भारत की उपलब्धियां भी किसी मायने में कम नहीं है। शुरुआत करते हैं भारतीय सेना से। आपको जानकर गर्व होगा कि भारतीय सेना अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। चौथे नंबर पे आती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 10,000 सालों में भारत ने कभी भी किसी भी देश पर हमला नहीं किया, जो ये बताने के लिए काफी है कि हम कितने शांति प्रिय हैं। दोस्तों, भारत में हर 12 साल पर एक बार कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। 2019 में प्रयागराज में हुए अर्ध कुंभ में लगभग 12 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया। उसमें भी 2019 को लगभग 2.25 करोड़ लोग संगम के तट पर स्नान के लिए इकट्ठा हुए थे। पूरे विश्व में किसी भी धार्मिक समूह द्वारा एक ही दिन में एक ही जगह पर सबसे ज्यादा एकत्रित हुए लोगों की संख्या थी। यह अब तक का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। दोस्तों, लखनऊ का द सिटी मॉन्टेसरी स्कूल दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है। इस स्कूल में तकरीबन 45,000 बच्चे पढ़ते हैं। क्या आप जानते थे इस बात को? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे तो नहीं पता। दोस्तों, हीरे का खनन भी सबसे पहले भारत में ही शुरू हुआ था। या यूं कहें कि दुनिया को हीरे के बारे में भारत ने ही सबसे पहले बताया था। 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत हीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश हुआ करता था।
दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा परिवार भारत में ही रहता अच्छा। है। यह परिवार मिजोरम के बख्तवांग गांव में 100 कमरों के 4 मंजिला घर में रहता है। अच्छा। इस परिवार के मुखिया का नाम जियोना चाना है। अच्छा। उन्होंने 39 शादियां की हैं। उनके परिवार में 39 पत्नियां, 94 बच्चे, 14 बहुएं और 33 पोते पोतियां ओए। हैं। कुल मिलाकर नाम इस परिवार कैसे में 181 सदस्य ओए हैं। ओए, ये नाम कैसे दोस्तों, याद रखता आज हूँ भारत कबे? स्पेस में भी एक सुपर पावर बनकर उभरा है। आज भारत के रॉकेट एक साथ 100 से भी ज्यादा सैटेलाइट लेकर अंतरिक्ष में जाते हैं। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब भारत का पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था, तब उस रॉकेट के अलग अलग पार्ट्स को लॉन्चिंग देखो ना, हाँ, साइकिल साइकिल पे पे लेके लेके जा जा रहे रहे हैं, हो। रेलगाड़ी पे लेके जा दोस्तों रहे हैं। दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाली जगह भी आज भारत किधर में पहुंच ही चुका है। भारत के मेघालय राज्य के खासी पहाड़ियों पर स्थित मौसिन राम नामक जगह पर सबसे ज्यादा बारिश अच्छा। होती है। यहाँ औसतन सालाना बारिश 11,871 ओए, ओए। मिलीमीटर होती है। ये तो बहुत दोस्तों विश्व ज्यादा की है। सबसे बड़ी डाक व्यवस्था भी भारत में ही है। भारत में करीब 1,55,000 से भी ज्यादा डाकघर बाप है। रे। दुनिया में सबसे ऊंचाई हमारे पर पास स्थित तो खत्म ही हो डाकघर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में है। यह पोस्ट ऑफिस पहाड़ों पर 4,440 मीटर की ऊंचाई पर हिक्किम गांव में स्थित है। और मजेदार बात यह है कि यहाँ पोस्ट भेजने के लिए डाकिया की नहीं बल्कि लोकल लोगों की मदद ली जाती वाह। है। इस डाकघर तो और गांव तक लोकल पहुंचने लोग के लिए चलाते 2 हैं। घंटे की चढ़ाई करनी अच्छा। पड़ती है। दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री भी भारत में ही है। बॉलीवुड। यहाँ ज्यादा फिल्में बॉलीवुड में बनती हैं। बॉलीवुड में हर साल औसतन 1,000 फिल्में रिलीज होती हैं। 1,000। इसके अलावा देश के अन्य कई राज्यों मतलब के रोज भी अपने अपने तकरीबन फिल्म 3। इंडस्ट्री हाँ। हैं जहाँ फिल्मों का निर्माण होता है। दोस्तों हमारा प्यारा देश भारत विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश भी है। इसके अलावा हमारा देश केले और अभ्रक के एक्सपोर्ट में भी पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। दोस्तों बहुत इंडिया दुनिया का सबसे एक्सपोर्ट ऊंचा है, क्रिकेट ये बात स्टेडियम है। हिमाचल प्रदेश के चैल में स्थित है। अच्छा। ये स्टेडियम समुद्र तल से लगभग 7500 ओए, फीट ओए। ऊपर बना हुआ है। दोस्तों भारत एक जवान देश है। इसकी आबादी का आधे से अधिक हिस्सा 25 साल से कम और 2/3 35 साल से यंग कम जनरेशन आयु वर्ग बहुत का है है, यार, जो हमारे यूथ देश की बहुत है। तरक्की के लिए बहुत ही अच्छी सही बात कहा। है। दोस्तों भारत के बारे में बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को मैं आज यही खत्म करता हूँ। अगर आप इसका अगला पार्ट यार इसी के साथ हुई है वीडियो खत्म। अब आते अपने रिव्यू की तरफ। यार मुझे नहीं पता था कि भाई इंडिया के अंदर ऐसा भी मंदिर है जो चट्टान को काट के उधर ही बनाया गया हो, और वो ऐसा बनाया गया है कि भाई बंदे यकीन ही नहीं भैया करता। का दंग ले जाते। मैं कहता हूँ ताजमहल तो फिर उसके सामने कुछ भी नहीं है। ताजमहल तो बनाया गया है ना, वो तो भाई चट्टानों को काट के बनाया गया वो मंदिर। वो बहुत कैसे लोग हैं जिन्होंने काटा होगा भाई उस टाइम? देख लो इंडिया के अंदर क्या क्या चीजें हो रखी हैं। और भाई जिस तरह और चीजें बताई गई हैं, पाई की वैल्यू और अलजबरा इंडिया ने किया, कंग फू इंडिया ने किया, शैम्पू स्केल, तकरीबन हर चीज चीज इंडिया इंडिया ने से निकली है बिल्कुल। और जिस तरह बीच में और इंडिया के बारे में फैक्ट बताया, यकीन मानो बीच में ऐसे भी थे यकीन मानना नहीं जा रहा था। मतलब कि दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली इंडिया के अंदर है जिसमें 181 पीपल्स रह रहे हैं। बिल्कुल, वजह पता नहीं एक उसकी कितनी बहुएं हैं, कितने बच्चे हैं, कितने पोते हैं, एक कॉलेज 50 शादियां की हुई बिल्कुल। हैं। एक कॉलेज है उसमें 45,000 बच्चे पढ़ते। स्कूल है वो, है, स्कूल देखो। में देखे ना 45,000, आधा लाख। वही ना। उनको संभालना, कैसे? उनको एजुकेशन देना। हाउ इज इट पॉसिबल मैन? कैसे पॉसिबल है ये उनका? और इंडिया- लेकिन देखो संभाला हुआ है बिल्कुल उनको। संभाला। और सबसे मतलब कि देखो ना डाकखाने का इनके पास रिकॉर्ड है। बिल्कुल। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा ये पोस्ट ऑफिस का बिल्कुल, सिस्टम दुनिया में इनके पास सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाला और एक्सपोर्ट करने वाला इंडिया है। हाँ बिल्कुल। देखो और यार, सर्जरी भी इंडिया सर्जरी ने भी सबसे इंडिया पहले में की सबसे थी। पहले की है। वो जो चैनल बोलता है कि मैंने निकाली, वो क्या है कंग फू। ये जूडो कराटे। कराटे का वो कराटे एक ही है ना। एक ही है ना, ये इंडिया से निकला है, वो अपने जिले में लेते हैं। हाँ। ये भी इंडिया से और निकला है। देखो ना भाई ये होता है ना, हर कोई कोई देश होते हैं जीरो ना, हो गया। भाई देखो डायमंड सबसे पहले इंडिया में, कोई नूर रीडर बिल्कुल। आज इंडिया की शान है लेकिन वो अंग्रेजों के पास हाँ, पड़ा। मलका जवेद के पास। हाँ, मलका जो भी है, बुड्ढी सी है, पता नहीं वो हीरो को क्या लेके इस टाइम करेगी ना परे। ये सही, सब इंडिया से गए हैं। सब इंडिया से अंग्रेज लेके गए ना यार। मतलब यकीन मानो ये जो आज वॉच किए ना वीडियो, इससे गूज बम्स दिए हमें एक से बढ़ के क्या एक। क्या ऐसे चीज fact- इंडिया ने बिल्कुल, की है लोगों को। ऐसे फैक्ट्स थे कि भाई देख के मजा आया। तो यार आप लोग बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। इधर वीडियो खत्म करता हूं ना, बहुत ज्यादा खैर रखिएगा। तो बाय।